नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड का बढ़ना एक आम दिक्कत है। हमें अपने आसपास, अपने पेरेंट्स में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। यूरिक एसिड जो होता है वो एक क्रिस्टल की तरह होता है और जब वो हमारे जॉइंट्स में, छोटे जॉइंट्स में आ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है तो हमारे जॉइंट्स में वो पेन करता है। अक्सर छोटे जॉइंट्स पेन करते हैं और बहुत लंबे टाइम तक बने रहने पे ये बोन्स को भी डिफॉर्म कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे यूरिक एसिड और बोन्स का किडनी से क्या रिलेशनशिप है। जिन लोगों के अंदर यूरिक एसिड के लेवल बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं या फिर वो बड़े रहते हैं लंबे टाइम से, उनके अंदर किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी उनकी किडनी ख़राब होनी शुरू नहीं हुई है, प्रोटीन नहीं आ रहा, क्रिएटिनिन नहीं बढ़ा है, बट उनका सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, अपनी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने पे पहले से ही काम करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम इस यूरिक एसिड को कंट्रोल कर लेंगे उतनी कम संभावना होती है कि आगे चल के किडनी को किसी टाइप का नुकसान होगा। अगर किडनी को नुकसान नहीं भी होता तो यूरिक एसिड से होने वाली और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हम उनसे भी बच जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बोन्स का ख़राब होना, डिफॉर्म होना, किडनी ख़राब होना या फिर हाइपरटेंशन बनना, डायबिटीज़ डेवलप होना। क्योंकि जितनी जल्दी हम इस यूरिक एसिड को कंट्रोल में कर लेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ने से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, चाहे आपकी वो हार्ट की कॉम्प्लिकेशन हो, किडनी की कॉम्प्लिकेशन हो या फिर हमारी बोन्स की कॉम्प्लिकेशन हो, इन सारी कॉम्प्लिकेशन से हम पहले ही बच जाते हैं। अब समझने की ज़रूरत है इस यूरिक एसिड को। यूरिक एसिड बॉडी में कैसे बनता है। हम यूरिक एसिड खाते तो है नहीं, बट वो बॉडी में बनता है। तो अपनी बॉडी को यूरिक एसिड की एक फैक्ट्री समझो। इस फैक्ट्री को कुछ ना कुछ कच्चा माल भी चाहिए होगा और वो कच्चा माल होता है प्रोटीन। अगर हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, हम दालें ज़्यादा खाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो हम प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, ये बॉडी में जब प्रोटीन जाता है तो वो छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है और उसमें एक होता है प्यूरिन होना। प्यूरिन जो होता है वो हमारे प्रोटीन से ही बनता है और यही प्यूरिन आगे कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में। तो कहने का मतलब यह है कि जितना ज़्यादा प्रोटीन खाओगे उतना ज़्यादा हो सकता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बने। तो हमने पहले क्या करना होता है, अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो अपनी डाइट में चेंज करना होता है। अपनी डाइट में से हमने जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो बहुत कम कर देना होता है। हमें प्रोटीन वो लेना होता है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, बॉडी में ज़्यादा यूरिक एसिड की क्रिएशन ना करें। तो ऐसा प्रोटीन जो होते हैं वो लाइट प्रोटीन होते हैं, जैसे दालें। अगर आप एक कटोरी चिकन खा रहे हैं, एक कटोरी दाल खा रहे हैं, तो उसमें समझना मुश्किल नहीं है कि किस में ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा। ऑब्वियस है चिकन में ज़्यादा बनेगा। तो जितने भी हैवी प्रोटीन आइटम्स होती हैं जिन्हें डाइजेस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, उन्हें हमें पूरी तरह से अवॉइड कर जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अपना प्रोटीन इंटेक कम कर देंगे या बंद कर देंगे यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में, तो हमारी बॉडी सस्टेन कैसे करेगी, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी बनी तो प्रोटीन की है। तो इसके लिए आपको समझना चाहिए कि हमारी बॉडी में चीज़ें होती कैसे हैं। अब एक गरीब के बच्चे को सोच के देखो, उसके पास ना दालें होती हैं, ना उसके पास चिकन होता है, ना फिश होती है, बट वो फिर भी हाइट में बड़ा होता चला जाता है, वो एक फुल ग्रोन इंसान बन जाता है। क्योंकि वो जो सूखी रोटियां खा रहा था उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स थी वो बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी के अंदर प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई। तो हमने ध्यान क्या देना होता है कि अगर हम अपने प्रोटीन को कम भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट हम कार्बोहाइड्रेट से कर रहे होते हैं। तो हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती इन टर्म्स ऑफ बॉडी। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो तो आप अपनी बॉडी का जो टेस्ट होता है उसमें टोटल प्रोटीन का एक टेस्ट होता है कि बॉडी में ब्लड के अंदर कितना टोटल प्रोटीन है, कितना वो एल्ब्यूमिन है, तो उसको भी आप चेक करवा कर इस चीज़ पर नज़र रख सकते हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम तो नहीं हो रही। क्योंकि जो हम प्रोटीन खाते हैं वो सीधा सीधा बॉडी को नहीं लगता, उसे कन्वर्ट होना पड़ता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, एल्ब्यूमिन में, ग्लोबुलिन में, तब जाके वो बॉडी के सारे फंक्शंस करते हैं। तो हमने उन पर नज़र रखनी है। अगर उनकी मात्रा कम हो रही है तो अपने डाइट में आप प्रोटीन ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ा, ये आपकी ही बॉडी में क्यों बढ़ा, औरों की बॉडी में क्यों नहीं बढ़ता। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण माना जाता है हेरिडिटरी, यानी परिवार में चलने वाली बीमारियां। अगर आपकी फैमिली में यूरिक एसिड बढ़े रहने की दिक्कत है तो आपकी बॉडी में भी यूरिक एसिड बनने की संभावना बढ़ जाती है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स नॉर्मल हो, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, उनमें यूरिक एसिड बढ़ने की दिक्कत ना हो, बट फिर भी आपकी एक छोटी एज से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी रहती थी। तो हमने ध्यान क्या रखना है कि इसके पीछे कारण हो सकता है जेनेटिक हो सकता है जेनेटिक ना हो, फिर भी आपको ध्यान अपना डाइट से रखना पड़ता है। अगर आपका यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल से अबव जा रहा है
बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर हमें मेडिसिन प्लेस करने की भी ज़रूरत होती है। डाइट में मॉडिफिकेशन करने के साथ अगर आप सही तरीके से मेडिसिन लेते रहते हैं तो यूरिक एसिड के लेवल्स कम बने रहेंगे। और यूरिक एसिड कम बनने का मतलब ये है कि उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन, चाहे आपकी हार्ट की हैं चाहे किडनी की हैं, वो सारी की सारी बच जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये वीडियो बनाने के पीछे कारण ये था कि पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे पेशेंट्स क्लिनिक विजिट कर रहे थे जिनकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के लेवल्स पहले से बढ़े हुए थे और वो उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर गए कि ठीक है यूरिक एसिड ही तो बढ़ा है, बाकी सारी मेरी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ रही हैं। तो जो वो उनकी गलतियाँ थी वो मैं चाहता हूँ कि आप सभी ना करें। अपनी यूरिक एसिड के लेवल्स पे आप नज़र रखिए और उसे बढ़ने ना दें, क्योंकि जैसे आप बढ़ने देंगे तो आपकी किडनी को नुकसान हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि यूरिक एसिड भी किडनी फेलियर का एक बड़ा कारण हो सकता है। उसे कंट्रोल में रखना ज़रूरी है और वो बहुत आराम से डाइट से किया जा सकता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं किडनी फेलियर से रिलेटेड, तो आप हमारे डॉक्टर से कॉल कर सकते हैं, मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।